Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So in today's session we'll discuss some basic errors based on noun. हमने लास्ट क्लास में नाउन की बात की थी और आज हम उसी टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे शॉर्टकट ट्रिक्स हमें अप्लाई करनी है जब हमें कोई नाउन दिखे सेंटेंस के अंदर. होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. नाउ my first question is my sister slash has read slash pages after pages of the Bible slash no error. हमें देखना है किस पार्ट में एरर है. तो अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है पेजेस आफ्टर पेजेस. तो अगर इस सेंटेंस को मैं देखूँ, नाउन दो नाउन्स के बीच में हमने यूज़ की है प्रपोजिशन एंड दैट टू आफ्टर. जब भी कभी आपको कोई ऐसा केस दिखे दो नाउन्स के बीच में कोई प्रपोजिशन दिख जाए तो हमेशा जो आपका नाउन होगा वो सिंगुलर होगा. कहने का मतलब सिंपल है. यहाँ पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं आएगा. यहाँ पे क्या होगा, ये पेज आफ्टर पेज होगा. दो नाउन्स के बीच में जब भी प्रपोजिशन दिखे हमें तो नाउन ऑलवेज सिंगुलर होगा. अगर ये सेंटेंस ऐसे नहीं दिया होता, सेंटेंस दिया होता आपको लिखा होता कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड, सेंटेंस लिखा होता आप लोगों के सामने, women after women spoke against the practice of डावरी. मान लो सेंटेंस आपके सामने ये लिखा है और आपको पहचानना है कहाँ पे गड़बड़ हुई है इस सेंटेंस के अंदर. तो ध्यान से देखिएगा. अगेन वुमेन दो नाउन है और इस नाउन के बीच में क्या दिया हुआ है, आपको एक प्रपोजिशन भी दी हुई है. तो मैंने अभी कहा जब भी कभी ऐसा केस दिखेगा दो नाउन के बीच में प्रपोजिशन दिखेगी तो नाउन क्या होना चाहिए, हमारा हमेशा सिंगुलर होना चाहिए. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वीमेन की जगह पे विमेन और यहाँ पे भी वुमन होना चाहिए था. यही सेम चीज़ अप्लाई होगी बाकी जगहों पे भी. जैसे कि अगर लिखा होता है आपके सामने वर्ड लिखा होता है ऐसे डेज आफ्टर डेज या डेज बाय डेज या रोज अपॉन रोज, तो इन केसेस में भी क्या होगा, गड़बड़ कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पर भी सेम चीज़ की गलती है. डेज की जगह डे होगा, ये डे होगा, डे आफ्टर डे होगा. डेज बाय डेज में भी डे होगा यहाँ पे और रोज अपॉन रो में भी यहाँ पे क्या होगा, ये रो होगा. आई होप फर्स्ट आपको एरर क्लियर हो गया होगा. अब अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो नेक्स्ट लिखा हुआ है आई वेंट टू द टेम्पल स्लैश विद माई पेरेंट्स कॉमा आंट्स स्लैश एंड कजन सिस्टर स्लैश नो एरर. तो अगर इस सेंटेंस को वापस पढ़ा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है कजन सिस्टर्स, ठीक है ना. कभी भी कजन सिस्टर्स कजन ब्रदर नहीं होता, बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है ना. या सिर्फ लिखा होगा ब्रदर्स सिस्टर्स और कजन. सो कजन्स विल बी यूज, वी विल यूज कजन्स, ठीक है ना. तो हम लोग यहाँ पे सिस्टर ब्रदर नहीं लगाएंगे, ठीक है ना. हमें जेंडर को लगाने की जरूरत नहीं है. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. तो एरर कहाँ पे, इसमें सी पार्ट में, ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा लिखा हुआ है ही स्लैश टेक्स पेन स्लैश ओवर हिज वर्क स्लैश नो एरर, ठीक है ना. अब बात की हुई है यहाँ पे, अगर देखा जाए सेंटेंस को, अगेन टेक्स पेन लिखा हुआ है, ठीक है ना. इट मीन्स यहाँ पे मतलब क्या है इसका, वर्क हार्ड, वो पेन लेता है अपने काम के लिए, है ना. तो यहाँ पे टेक्स पेन का मतलब है वर्क हार्ड, ठीक है. सो टेक्स पेन यहाँ पे क्या है, गलत है, ठीक है. तो आपका एरर किस पार्ट में है, आपके यहाँ पे एरर जो है वो आपका बी पार्ट में है. आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दैट इज द मैनेजर पुट फॉरवर्ड स्लैश ए नंबर ऑफ क्राइटेरियन स्लैश फॉर द पोस्ट स्लैश नो एरर. अगर सेंटेंस को देखा जाए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड क्राइटेरियंस, ठीक है ना, और एक वर्ड होता है हमारा क्राइटेरियन, ठीक है ना. एस लगने का मतलब क्या है, देखिए अगर ध्यान दिया जाए क्राइटेरियन जो होता है ये क्या है, हमारा प्लूरल में यूज होता है, ठीक है ना. एक होता है हमारा क्राइटेरिया, ठीक है ना, दैट इज सिंगुलर. यहाँ पे क्राइटेरियंस नहीं लगेगा. जैसे हमारे पास सिंगुलर में डेटम होता है, इसका हमारे पास प्लूरल बन जाता है डेटा, ठीक है ना. वैसे ही क्या है, क्राइटेरियन हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है और उसका सिंगुलर क्या होता है, हमारा क्राइटेरिया होता है. तो गलती किस पार्ट में है आपके, एरर इज इन योर बी पार्ट, मिस्टेक इज इन योर आपके
बी पार्ट की है। होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ आपका 5th क्वेश्चन है, आई लाइक स्लैश द पोइट्रीज स्लैश ऑफ बायरन एंड शैली स्लैश नो एरर। देखिए पोइट्रीज कुछ नहीं होता, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, और अगर देखा भी जाए ध्यान से, अगर हम इस चीज़ को ले भी एग्जाम्पल को आप लोगों के साथ, तो जो पोइट्री यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पोइट्रीज, ये जो पोइट्री होता है, दिस पोइट्री इज अगेन योर, किस में आता है ये, नाउन में आपके। पोइट्री क्या है, अनकाउंटेबल है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। सो आपको मैंने बताया था लेक्चर में भी कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इट कांट बी प्लुरलाइज एंड आर्टिकल ए और एन ऑल्सो कैन नॉट बी यूज बिफोर इट। सो यहाँ पर क्या होगा, ये वर्ड यूज नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका एरर क्या है यहाँ पे, बीच आपके बी पार्ट में पोइट्रीज की जगह क्या होगा, पोइट्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट योर 6th पार्ट, द ब्यूटिफुल डैश सराउंडिंग ऑफ द प्लेस स्लैश एन्चेंटेड मी स्लैश नो एरर, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है सराउंडिंग का ING फॉर्म, है ना। ऐसे एक वर्ड होता है आपका सराउंड, और यहाँ पे लिखा है उसके साथ में वर्ब का ING लगा हुआ है ना। तो हियर करेक्ट वर्ड जो हम यूज़ करेंगे दैट वुड बी सराउंडिंग्स होगा। यहाँ पे एरर किस में है, आपके बी पार्ट में है, क्योंकि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमें, जैसे लाइक हमारे पास वर्ड है सीजर्स, वी हैव वर्ड्स लाइक पैंट्स, वी हैव वर्ड्स लाइक ट्राउज़र। ये सारे के सारे वर्ड जो हमारे होते हैं, इनको हमने चेंज नहीं करना होता है, ठीक है ना। ये एज इट इज़ ही रहते हैं, तो इनको हमें शिफ्ट नहीं करना पड़ता है। द फॉलोइंग नाउन रिमेन एज इट इज़, ठीक है ना, इनका कोई सिंगुलर नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सराउंडिंग्स होना चाहिए था, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नो पॉटर बीइंग अवेलेबल स्लैश ही कैरेड स्लैश ऑल इज लगेजेस हिमसेल्फ स्लैश नो एरर। अगर यहाँ देखा जाए तो वर्ड हुआ है यूज लगेजेस, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड आना था दैट वुड बी लगेज आना चाहिए था यहाँ पे। और मैंने ये भी क्लास में बताया हुआ है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, नाउन्स लाइक लगेज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, सीनरी आर ऑलवेज यूज इन देयर सिंगुलर फॉर्म। इनको हमें प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नाउ योर 8th क्वेश्चन, द टेबल्स लेग स्लैश हैव बीन स्लैश एलोबरेटली कार्व्ड स्लैश नो एरर। अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, टेबल्स लेग, मतलब कोई चीज़ ऐसी जो क्या है, नॉन लिविंग है। टेबल्स लेग यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं। सो इन प्लेस ऑफ टेबल्स लेग हमें क्या यूज़ करना चाहिए, वर्ड लेग्स ऑफ टेबल। इसको हमें सिर्फ इसकी फॉर्म को हमें ठीक करना है, तो लेग्स ऑफ टेबल होगा। तो यहाँ पर क्या है, पार्ट में ए पार्ट में गड़बड़ है, ओके। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। ऑब्वियसली गलती कहाँ पर, हमारे फर्स्ट पार्ट में, बिकॉज सीनरी क्या है, खुद में ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। और हमारे जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, मैंने अभी कहा 2 मिनट पहले कि दे आर ऑलवेज यूज इन देयर सिंगुलर फॉर्म, तो सीनरी होगा, इसको हमें प्लूरलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। नाउ योर 10th क्वेश्चन, द ड्राइवर शोड स्लैश ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग स्लैश द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल स्लैश नो एरर। अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने स्किल यूज़ किया हुआ है इन प्लेस ऑफ टैलेंट, बिकॉज टैलेंट क्या होता है, हमारी एक नेचुरल एबिलिटी है किसी चीज़ को करने का। टैलेंट जो है ये क्या होता है हमारे अंदर, ये इनबॉर्न होता है, दिस इज नेचुरल, ठीक है। बट स्किल क्या होता है, स्किल एक एक्टिविटी है जो हमें ट्रेनिंग से या नॉलेज से विद टाइम आती है, और ड्राइविंग क्या है, ये हमें विद टाइम आती है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, टैलेंट की जगह स्किल वर्ड आना चाहिए, ठीक है ना। तो एरर किस पार्ट में है, आपके बी पार्ट में एरर है। Now 11th question, when I entered the bedroom slash I saw a snake crawling slash on the ground। अगर सेंटेंस को देखा जाए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता क्या है, अपर सरफेस ऑफ लैंड, है ना, अपर सरफेस ऑफ लैंड, घर के बाहर का एरिया। नॉर्मली हम ग्राउंड घर के बाहर के एरिया को लिखते हैं, जो घर के अंदर का जो फर्श होता है उसको हम ग्राउंड नहीं बोलते, उसको हम, उसके लिए वर्ड है फ्लोर। जो हमारे घर के अंदर फर्श होता है उसको हम फ्लोर बोलते हैं, ना कि ग्राउंड बोलते हैं। और यहाँ पे बोला है व्हेन आई एंटर द बेडरूम, मतलब अपने घर के
रूम के अंदर एंटर हुआ हूँ मैं, तो ऑब्वियसली ग्राउंड तो आएगा नहीं, तो वर्ड क्या आएगा, फ्लोर आएगा। तो गलती किस पार्ट में, आपके सी पार्ट में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। नाउ 12th क्वेश्चन, आर्म्स स्लैश आर गिवन स्लैश टू द पोर स्लैश नो एरर। भीख किसको दी जाती है, गरीब पोर को दी जाती है, इसका यही मतलब है हिंदी में। अब अगर देखा जाए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है द पोर्स, ठीक है ना। देखो ये ऑलरेडी किस में होता है, देयर ऑलरेडी प्लूरल कॉमन नाउन मीन्स इट्स डिनोटिंग अ ग्रुप। ये खुद में किसको बता रहा है, एक ग्रुप की बात कर रहा है, पूरे पॉर्स की बात कर रहा है, ग्रुप की बात कर रहा है। तो द पॉर्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉर आएगा। लिखा होता है इसकी जगह अगर मान लो ऐसे, ही इज वर्किंग फॉर द ब्लाइंड्स। अगर सेंटेंस ऐसे लिखा होता, वो काम करता है किसके लिए, ब्लाइंड्स के लिए काम करता। तो अगेन ये ब्लाइंड्स पूरे ग्रुप के लिए द आर्टिकल के साथ ब्लाइंड्स यूज किया, तो यहाँ पर क्या होगा, ही इज वर्किंग फॉर द ब्लाइंड होगा, ना कि ब्लाइंड्स होगा। सिमिलरली यहाँ पे पोर होगा, ना कि पोर्स होगा। तो एरर किस पार्ट में, आपके सी पार्ट में एरर है। नाउ 13th क्वेश्चन, लेजर्स आर स्लैश इंडिस्पेंसिबल टूल्स स्लैश फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी स्लैश नो एरर। अब यहाँ बात की हुई है किसकी, आपकी आईज सर्जरी की बात की हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पे आईज जो यूज हुआ है ये खुद में क्या है, नाउन है। और ये काम किसका कर रहा है, लेकिन सेम टाइम पे काम तो कर रहा है, ये किसका, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सो इट मस्ट बी सिंगुलर। अगर ये काम एडजेक्टिव का कर रहा है तो उसको हमें क्या देखना है, सिंगुलर देखना है। सो हियर क्या होगा, आई होगा, आईज नहीं होगा। तो गलती किस पार्ट में, आपके अगेन सी पार्ट में गड़बड़ है। यहाँ पे क्या होगा, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, ना कि आई सर्जरी, ठीक है। Now moving to your 14th question. 14th question कहता है, if you have, एक सेकेंड, 14th question, if you have a way with words slash a good sense of designs and administration ability slash you may enjoy working in high pressure world of advertising slash no error। इतना लंबा सेंटेंस है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बार बार पढ़ना है, सिर्फ वर्ड्स को देखना है हमने, बिकॉज हम नाउन की बात करें। तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ जो वर्ड यूज़ हुआ है ये क्या है हमारा, ये हमारा नाउन है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउन एंड बिफोर एबिलिटी वी नीड एडजेक्टिव। लेकिन एबिलिटी क्या है, एबिलिटी से पहले हमें क्या चाहिए, हमें एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है ना। सो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होगा, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होगा। इफ़ यू हैव अ वे विद वर्ड्स अ गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी इज रिक्वायर्ड। इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। तो गलती किस पार्ट में है, आपके बी पार्ट में है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। Moving to your 15th question, last week's sharp hike in the wholesale price of beef slash is a strong indication for slash higher meat costs to come slash no error। Again cost की बात की है, cost खुद में क्या है, again ये क्या है हमारा uncountable noun है, uncountable है, hence it can't be pluralized। तो आपका error किस पार्ट में, again आपके C पार्ट में गड़बड़ है, ठीक है। 16th question, whenever he goes to Mumbai slash he stays in slash 5 stars hotels slash no error। देखो यहाँ पे यूज हुआ है हमारा हाइफनेटेड नाउन, इनको हम क्या बोलते हैं, हाइफनेटेड नाउन। एंड हाइफनेटेड नाउन मस्ट बी ऑलवेज इन सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर में होना चाहिए तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 5 स्टार होटल, ठीक है। एरर किस पार्ट में आ गया, आपके सी पार्ट में आया। 17th question, the company has ordered slash some slash new equipment slash no error। अगेन अगर सेंटेंस को देखा जाए, इक्विपमेंट्स लिखा है यहाँ पे, और इक्विपमेंट मैं फिर से कह दूँ, जिस तरह से हमारा लगेज, फर्नीचर, सीनरीज था, सेम इक्विपमेंट भी क्या हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इट कैंट बी प्लुरलाइज। तो क्या होगा, यहाँ पे इक्विपमेंट होगा, इक्विपमेंट्स नहीं होगा। तो आपका एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में है। मूविंग टू योर 18th क्वेश्चन, a strong breeze slash blew his slash cap off slash no error। देखो यहाँ पे लिखा a strong breeze। अगर ब्रीज का मतलब देखा जाए तो ब्रीज क्या होती है, जेंटल विंड, धीमी धीमी जो हवाएं चलती हैं उसको हम बोलते हैं ब्रीज। लेकिन यहाँ वर्ड उससे पहले यूज हुआ है स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग तो ब्रीज होगी ही नहीं, तो स्ट्रॉन्ग के साथ क्या होगा, वर्ड विंड लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, ए स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है ना। तो एरर किस पार्ट में, आपके ए पार्ट में है। 19th क्वेश्चन, one of our firmest belief among the Hindus is that slash karma affects their slash life and also the life after death slash no error। ऐसे कोई भी नाउन जो आते हैं वन ऑफ के बाद
इट मस्ट बी प्लूरल. सो फर्मस्ट बिलीफ्स होगा, ठीक है ना, यहाँ पे फर्मस्ट बिलीफ्स होगा ना कि बिलीफ होगा. तो आपका एरर किस पार्ट में है, आपके ए पार्ट में. मैं फिर रिपीट कर देती हूँ. नाउन विच कम्स आफ्टर वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएंगे दैट मस्ट बी इन प्लूरल फॉर्म. तो यहाँ पर ये बिलीव्स होगा ना कि बिलीफ होगा, ठीक है. नाउ योर लास्ट क्वेश्चन. ही वॉज एडवाइज टू टेक स्लैश 2 spoonsful ऑफ स्लैश मेडिसिन्स टाइम्स अ डे स्लैश नो एरर. तो यहाँ पे जो गड़बड़ है, अगेन 2 के बाद लिखा है स्पूनफुल, यहाँ पे क्या होगा 2 spoonfuls होगा, ठीक है ना. तो आपका एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में है. आई होप गाइज ये आपको समझ आ गए होंगे 20 एरर्स. अगर फिर भी कोई डाउट रहती है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.